नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रिपेयर का अधिकार आंदोलन के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। रिपेयर के अधिकार को लेकर कई पश्चिमी देश इस समय कानून ला रहे हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका आगे चल रहे हैं। अमेजन, एप्पल एवं माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस आंदोलन का विरोध कर रही हैं। अब जान लेते हैं कि रिपेयर का अधिकार आंदोलन क्या है। यह उपभोक्ताओं को अधिकार देता है कि वे स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की मरम्मत अपनी शर्तों पर कर या करवा सकें। जैसे यह व्यक्ति को अधिकार देगा कि वे अपने उपकरणों मसलन मोबाइल का रिपेयर अपने हिसाब या अपनी शर्तों पर कर या करवा सकें। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं द्वारा रिपेयर के संदर्भ में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे एप्पल एवं माइक्रोसॉफ्ट के उपकरणों को सब कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। अधिकृत टेक्नीशियन ही उनके उपकरणों की मरम्मत कर सकते हैं। ये प्रतिबंध उपभोक्ताओं की अपनी शर्तों पर अपने उपकरणों की मरम्मत करने की क्षमता को सीमित करते हैं। इस आंदोलन की जड़ 1950 के दशक में जाती है, जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का मकसद निम्नलिखित है: कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स बनवाना और उपकरण के रिपेयर करने के तरीकों के बारे में ग्राहक एवं रिपेयर दुकान को सूचनाएं उपलब्ध कराना। बड़ी टेक कंपनियों द्वारा इस आंदोलन के विरोध के कारण निम्नलिखित हैं। रिपेयर दुकानों को रिपेयर के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने से इन कंपनियों के उपकरणों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है और डेटा सिक्योरिटी एवं साइबर सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि यह आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के पैरोकारों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माता प्लैंड ऑब्सोलिसेंस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। प्लैंड ऑब्सोलिसेंस इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं की एक रणनीति है, जिसके तहत वे उपकरणों को इस तरह बनाते हैं ताकि ये उपकरण एक निश्चित समय के बाद पुराने या बेकार हो जाएं। जब ये उपकरण बेकार या पुराने हो जाते हैं, तो उपभोक्ता नए उपकरण या इसका नया वर्जन खरीदते हैं, जिससे इन उपकरणों की मांग बढ़ती है। अंततः इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को फायदा होता है। इस कल्चर की वजह से पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण एक अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा के प्रदूषणकारी स्रोतों जैसे कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब समझ लेते हैं कि इस रिपेयर के अधिकार के क्या फायदे होंगे। छोटे रिपेयर के दुकानों के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, उपभोक्ताओं के पैसों की बचत होगी, ई वेस्ट में कमी आएगी और रिपेयर पर निर्माताओं का एकाधिकार समाप्त होगा। अब जान लेते हैं दुनिया भर में रिपेयर के अधिकार आंदोलन का स्वरूप क्या है। यूनाइटेड किंगडम ने राइट टू रिपेयर रूल्स लाया है, जो निर्माताओं को कानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए बाध्य करता है, ताकि लोग स्पेयर पार्ट्स खरीद सकें। यूरोपीय आयोग ने भी स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए मरम्मत के अधिकार के संदर्भ में नियम लाने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। इस आदेश के तहत उन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन से कहा कि वे निर्माताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रोकें, ताकि उपभोक्ता अपने हिसाब से अपने उपकरणों की मरम्मत करवा सकें। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। रिपेयर के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिपेयर का अधिकार उपभोक्ताओं को यह अधिकार देता है
कि वे स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की मरम्मत अपनी शर्तों पर कर या करवा सकें। दूसरा, प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं की एक रणनीति है जिसके तहत वे उपकरणों को इस तरह बनाते हैं ताकि ये उपकरण एक निश्चित समय के बाद पुराने या बेकार हो जाएं। तीसरा, इससे छोटे रिपेयर के दुकानों के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।